हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड। मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। मैंने आपको थोड़ा बताया था, थोड़ा इसलिए क्योंकि वो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो और ये मेरे लेक्चर्स बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको जेई या फिर उसके लिए देखना है नीट के लिए, तो वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। वो वही टॉपिक था, बाकी सारा मैं उसके अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ, जेई और नीट के अकॉर्डिंग। पहला इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा पैरेलल प्लेट्स हैं ये। एक का नाम ले लो, आप ले लो। मैं अगर एक को नाम दे देती हूँ 1, तो ये है हमारी रैपिड। ओके, लेट इट बी 1 पैरेलल प्लेट एंड लेट इट बी सेकेंड पैरेलल प्लेट। नाउ आई हैव टेकन देम टू बी चार्ज्ड। एक के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज ले लिया। तो एक आ गया हमारे पास प्लस क्यू, एक आ गया माइनस क्यू। एक मेन बात, आई हैव टेकन एरिया बोथ ऑफ देम टू बी सेम, और यही होता है। द एरिया शुड बी सेम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। एंड द डिस्टेंस दैट आई हैव टेकन टू बी डी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट should be very small than the area. That are the major terms and conditions for this one. Okay, now moving forward, मैंने आपको नीचे जो एग्जांपल दिया वो स्फेरिकल कैपेसिटर का दिया है। स्फेरिकल कैपेसिटर हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको क्या दिख रहा है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसके बाहर निकल रही है उसके कैपेसिटेंस। अगर आप ये देखो, एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म है और एक तो ये नॉन बाउंडेड है, दे आर नॉट बाउंडेड। इसलिए इस केस में कैपेसिटेंस बहुत है कम होती है, इसलिए हम इसको प्रेफरेबली यूज़ नहीं करते हैं। अगला देखिए अपना, अगली आपको दिख रही होगी। देखिए 2 कैपेसिटर्स हैं। अब मैंने उसको बोला कि वो बाउंडेड नहीं थी। अब अगर हम बात करें चार्ज की, ठीक है। अब इसका बेसिकली एडवांटेज पैरेलल प्लेट का क्या होगा, हमने इसको स्फेरिकल को इससे क्यों रिप्लेस किया। एक तो वो बाउंडेड नहीं थी, इसलिए ये फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये हमारी बाउंडेड आ जाती है। देखो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, बाउंडेड है, निकलेंगे नहीं बाहर। तो इसमें एडवांटेज ये आ जाती है पहली, तो इस केस में बाउंडेड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो एक कंडक्टर है, इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको शो करने के लिए मैंने अगली वीडियो में फ्री इलेक्ट्रॉन शो किए। अब वो देखो कैसे, मान लो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया दोनों पैरेलल प्लेट्स के अकॉर्डिंग। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन आए हैं बेटा, ये अपने आप नहीं थे, ये आए हैं। और ये दोनों कैसे आए हैं वो पहले स्टडी करते हैं। दोनों पैरेलल प्लेट्स थी, दोनों को एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये वाला कैपेसिटर से ये पॉजिटिव चार्ज उसका छीन लेगा और इस नेगेटिव वाले को दे, इसलिए इस कैपेसिटर, मान लो इस 1 कैपेसिटर से उसने छीन के 2 को दे दिया, तो जिसने छीन लिया वो पॉजिटिवली चार्ज, उसको दे दिया वो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव क्या करते हैं, खींच लेते हैं ना, तो इसने खींच लिया। इतना मेन याद रखना आपने, ठीक है। फॉर्मूला पहले हमने किया था स्फेरिकल का, अगर आपको याद हो तो हमने किया था C=Q/V, पर इस केस में हम लगाते हैं डेल्टा V। डेल्टा V इज़ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले वीडियो में हमने किया था पोटेंशियल, पर यहाँ पे हमसे पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करने वाले हैं। क्लियर है इतना डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर दोनों पैरेलल प्लेट्स मैंने आपको शो करती, चार्ज बाउंड भी शो हो रहा है, एक ये और एक ये। एक तो देखो इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। एरिया A1, एरिया A2, 1 और 2 शीट, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। आपको सब कुछ अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। लेट मी टेक अनदर कलर्ड पेन, टाइप ऑफ पेन, सो दैट I can make my arrows to look up, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। एरिया सेम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इट इज़। और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस शुड बी वेरी लेस देन
एरिया, रिमेंबर। ओके, अब फॉर्मूला आपको ई का तो पता ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी होती थी एक पैरेलल शीट पे तो कैसे निकलती थी, इट्स फॉर्मूला वाज, जो कि मैंने लिखा भी है तो आप देख कर भी बोल सकते हो कमेंट में अपने मन में, इट वाज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही सेकेंड प्लेट का भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ important thing that the value of the sigma is q by a. I'm going to put this value in this. After putting this value, my E1 came out to be this and E2 will again be Q2 epsilon naught sigma A. अगर मैं एक तो मैंने ये मेथड किया, अगर आप ये ना भी करो, ठीक है, अगर आप ये ना भी करो, ठीक है, इनको सिंपली ऐड कर दो, सिंपली इनको ऐड कर दो, इसको E1 E2 मान के ऐड कर दो। ये वाला कंसेप्ट क्या क्या मैं बताती हूँ तो पहले इससे कर लेते हैं। इससे ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट विल बी E1 प्लस E2, E1 आई सेड टू it is q by 2 epsilon naught a and E2 is q by 2 epsilon naught a। 2 epsilon naught a कॉमन ले लो, कहाँ करूँ मैं यार, ये जगह ही नहीं है। लेट मी टेक अ रफ शीट to solve this out. Let me do something. Okay, so I said to you E1 of us came to be Q2 epsilon naught A, E2 came to be Q2 epsilon naught A. If I have to find out E net, what it would be E1 प्लस E2, ये E है, एप्सिलॉन नहीं है, परमिटिविटी नहीं है, ठीक है ना। अब हमारी ई नेट निकाले तो क्या आएगी, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। एलसीएम निकालो, 2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर 2Q आ जाएगा, 2 काट दो, फॉर्मूला विल बी Q एप्सिलॉन नॉट A। अब जब मैंने दूसरा फॉर्मूला किया था, मैंने वो फॉर्मूला किया था बिफोर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। उससे पहले आपको पता है E1 कितनी होती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट का ये होता था, सेकंड प्लेट का भी आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको भी ऐड करोगे 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, 2 सिग्मा आ जाएगा, 2 सिग्मा की वैल्यू फिर मैंने पुट कर दी थी क्यू बाय ए, तो अब पुट कर दो सिग्मा की वैल्यू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। दोनों सेम ही है, आपको जो मेथड डेरिवेशन के अकॉर्डिंग इजी लगता है तो कर लेना। डेरिवेशन इस बार नहीं आनी, पता है ना, 2021 के पेपर में डेरिवेशंस नहीं आनी, फॉर्मूले रिवाइज करना। बट अगर कोई आगे देखेगा वीडियो तो उसके लिए क्लियर कर दिया कि डेरिवेशन ये है। मैं डेरिवेशन हर कंसेप्ट की कराऊंगी, डेरिवेशन आप स्किप करके सिर्फ फॉर्मूला याद करो तो भी ठीक है, पर डेरिवेशन पता होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट समझने में अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी आसानी हो जाती है आपको। अब चलिए वापस उसी पेज पे, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे V। V here is delta V means potential। डेल्टा V की वैल्यू यू नो दैट इट इज़ E into D। इट इज़ क्लियर टू यू, यू मस्ट बी नोइंग दैट डेल्टा V इज इक्वल टू E into D, पता है। मैं ड्राइंग कर सकती क्या, क्या करी मैंने, मुझे के साथ ही लेने वाली। ओके, so delta V you know that it is equal to E into D। and now E हमने नेट अभी पहले क्या निकाला था, E is equal to, मैं E क्यों ऐसे लिखती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ना एप्सिलॉन लिखने की आदत हो गई है। E is equal to Q by epsilon naught A। I am going to put it here into D, तो हमारा डेल्टा V की वैल्यू आ गई। now C was equal to Q by delta V। Q, let it be Q, delta V is now Q by epsilon naught A, इधर D था,
कट गया, ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर? इधर से देखो रिलेशन बिटवीन डी सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। मोर द सी लेस विल बी द डी, लेस द डी मोर विल बी द सी। क्लियर ना? अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था पिछली वीडियो, अगर आपको याद हो, कि सी डज नॉट डिपेंड अपॉन, सी डज नॉट डिपेंड अपॉन Q and delta V. It depend upon, किससे पता चल गया इधर से, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डिस्टेंस, एरिया। स्टाइलस से लिक्विड का वेल्डिंग का थोड़ा फर्क पड़ रहा है, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है। डिस्क्रिप्शन भी सारी है। थोड़ा ना आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक से और शुरू करते हैं एनर्जी। तो मैं अपनी वीडियो ऑफ करने वाली हूँ क्योंकि मेरे लिखने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। हाँ जी, चलिए जी करते हैं शुरू। अब बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, for my beautiful children, beautiful children, draw a very bad capacitor जो कि दिखने में बहुत बुरा है। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कॉपी एक्शन कोड, मैं इधर भी पेस्ट कर लेती हूँ। सही में आ रहा है क्या पेज पर? किया जाए एक लाइन, ठीक है। अब इसे थोड़ा शिफ्ट किया जाए लाइन के अकॉर्डिंग। हाँ भाई ना, ठीक। फिर अब किया जाए इस लाइन को। अब चलिए कि आगे हमारी पैरेलल प्लेट्स। अब हमें क्या पता है, एक प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक प्लेट हमने ले ली नेगेटिवली चार्ज्ड, एक पॉजिटिव ले ली, एक नेगेटिवली चार्ज ले ली। डेल्टा प्लस क्यू माइनस क्यू, डेल्टा क्यू बोला, प्लस क्यू है माइनस क्यू आते हैं चार्जेस। मुझे क्यों लग रहा है अभी भी बराबर नहीं है? It's creating an illusion. नहीं है। अब ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू लिख लिया, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटेंस ही हो गई। अब मान लो, ठीक है, कि एट स्टार्ट, पहले स्टार्टिंग में ये वाला सर्किट मैं बता रही हूँ। अब स्टार्टिंग में बात करते हैं। एट स्टार्ट बोथ द प्लेट्स वर न्यूट्रल, इक्वली चार्ज थे, जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव, ठीक है। दोनों में न्यूट्रल था, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब धीरे धीरे क्या किया हमने, इस वाले से मान लो एक चार्ज शिफ्ट करके इसको दे दिया, इससे पॉजिटिव लिया, इसको दे दिया, तो नेगेटिवली चार्ज गेन करता रहा, ये पॉजिटिवली चार्ज गेन करता रहा। हमने इससे पॉजिटिव डी क्यू लेकर इसको शिफ्ट किया है, नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, इसे शिफ्ट किया, ठीक है। वी ट्रांसफर डी क्यू चार्ज ठीक है। अब आप मुझे बताओ
तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। पहले हमने एक चार्ज ट्रांसफ़र किया, फिर हम उसे और खींची जा रहे हैं। पहले उसने एक जाने दिया, चलो कोई बात नहीं, लेने दो, उसको ज़रूरत है। तो अगर हम उसे ज़बरदस्ती खींचते चले जाएंगे, उसको तो चलेगा गुस्सा, मान लो। इसलिए अब हमारे लिए चार्ज गेन करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू नाउ जस्ट ट्रांसफ़र द चार्ज। ठीक है, स्लोली ट्रांसफ़र ऑफ द चार्ज, ये इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन। ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, स्लोली ट्रांसफर ऑफ द चार्ज विल बिकम डिफिकल्ट। अब मान लो एट टाइम t1, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इट इज, t अगर 0 है, चार्ज भी तब 0 था, न्यूट्रल था, डेल्टा v 0, c कैपेसिटेंस तो कुछ होगी ना कंडक्टर की, वो चार्ज और v पे डिपेंड नहीं करती। अब ले लेते हैं एड टाइम t, टाइम t ले लेते हैं। ठीक है, q कितना होगा, हम स्मॉल q चार्ज मान लेते हैं। डेल्टा v कितना होगा, इस केस में स्मॉल q तो स्मॉल v मान लें। अब आपको फॉर्मूला तो पता होगा, c इज इक्वल टू q बाई वी। तो v कितना आ गया, c बाई q, तो आ गया c बाई q। सॉरी, v इज इक्वल टू q बाई c होगा ना, v बाई c आ गया। इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। q कितना हो गया, q के इक्वल, बिग q के इक्वल, डेल्टा v, v बिग के इक्वल, इट विल बी q बाई c। बिग q इज इक्वल, फॉर्मूला यही है, चार्ज बदल दी बस। अब अगर आपने पढ़ा पोटेंशियल तो आपको पता है डेल्टा v इज इक्वल टू डी वर्क बाय एक्सटर्नल बाय डी क्यू। वर्क बाय एक्सटर्नल क्या आ गया, डेल्टा v इंटू डी क्यू। मैं डी वी को ले लेती हूँ, डी क्यू ये वाला इधर लिखा है, डी वी को ले सकते हैं क्यू बाय सी। तो वर्क एक्सटर्नल हमारे पास क्या रहता है, क्यू स्क्वायर बाय सी हाफ। ये हाफ आया है बाय इंटीग्रेशन, मैंने वो नहीं की, मैंने आपको सीधा रिजल्ट बताया है, क्योंकि इस साल की बोर्ड में हमसे पूछा नहीं जाएगा डेरिवेशन से रिजल्ट। थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको, पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब वर्क का हम एक्सटर्नल का एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं कहीं। ठीक है, पहले वर्क एक्सटर्नल के निकालते हैं, उससे हमारे पास यू के भी निकलाएंगे फाइनल के, कैसे देखना पे। पहले वर्क के निकाले थे, उसको यू से रिप्लेस कर देंगे। ओह शिट, क्यू बड़ा ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब you know that q is equal to c into v, let me put it here, half c square v square by c is equal to half cv square. It is your first formula. Now move to second formula. ये second, ये था हमारे पास फर्स्ट, अब थर्ड में पहुँचो। अब हम क्या करेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वॉज आवर इनिशियल फॉर्म, लेट मी रिप्लेस दिस बाय नाउ बाय क्यू बाय वी। सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी ना, लेट मी पुट इट हियर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इक्वल टू क्यू बाय वी। तो इट विल बी क्यू बाय वी हाफ क्यू स्क्वायर वी बाय
क्यू, तो ये आ गया हाफ क्यू वी। दिस इज नाउ योर फॉर्मूला नंबर 3. So we got 3 formula to get work. This was our first, second and third. Now you know that from chapter potential, UF minus UI is equal to minus work by electrostatic force and plus work by external agent. यहाँ पे वर्क बाय एक्सटर्नल हो रही है, इनिशियल वर्क हमारे पास 0 है, तो यू एफ कितना आ गया, वर्क बाय एक्सटर्नल। तो वर्क बाय एक्सटर्नल पुट करते जाओ, तो ये भी यू की वैल्यू है, ये भी यू की वैल्यू, ये भी यू की वैल्यू। एज सिंपल एज दिस, यू की वैल्यू भी हमारी निकल आई उसी से। अब एक आपका ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मैं लिखना ना पसंद करती हूँ ब्राउन कलर की पेन से। तो ब्राउन है मेरे पास के इधर, ये वाला पकड़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कौन से केस में, इस केस में ये आपका ना होमवर्क है। This is basically your homework. Are you getting it? होमवर्क आया। So what is your homework? You are given, इनका बीच का ये क्या होगा, चलो इनके बीच का डिफरेंस, आपको डिस्टेंस गिवन है डी, ठीक है। ये हमारी फिक्स्ड रही, हमने इसे किया है मूव, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, एरिया इसका ए है, इसका एरिया ए है, ये पॉजिटिवली चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, ई नॉट इसके बीच का वो स्पेस एयर। अब मान लो हमने इसे किया है मूव, हम इसे इधर से ले गए, कहाँ गया, इधर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा टी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब मैं कह रही हूँ डिस्टेंस हो गया मेरे पास, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास 2D। ये फिक्स्ड थी, इसे हमने, इसे थोड़ा दूरी दिखाती हूँ, लेके गए। पहले जो फिगर थी वो कम से कम थी, मान लो इधर थी पहली, ये और बैड है हमारी ड्राइंग, इसी को ना पेस्ट कर लेते हैं। ये क्या हो गया, कहाँ ये पेस्ट नहीं हुई, ये मान लो इधर आ, ये डिस्टेंस में और ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, और ज़्यादा। ये थी इसकी पहली पोजीशन, ये रुको, हम इसे और बड़ा करके आपको समझा देंगे, इससे इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट, ठीक है। हाँ चलो, इसको मैं कलर ले लेती हूँ अलग सा, कलर येलो नहीं लेती, इसको ले लेते हैं ये कलर। अब क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये डिफरेंस हमारे पास था डी, इसे हमने किया है वो, ये इसके आगे फाइनल पोजीशन। अब ये डिस्टेंस है 2D, ये हमारी थी फिक्स्ड, इसे हमें मूव नहीं किया। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इन बीच दोनों के बीच की जगह इतनी होगी, ये एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस क्यू,
माइनस क्यू ए एरिया सेम रहता है। इसको सॉल्व करना है आपको, और इसको सॉल्व करने के लिए आप अपने आप और मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसे सॉल्व करके आपको एक बार बता देती हूँ इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो, वर्क बाय एक्सटर्नल, यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू इज बेसिकली यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। सो वर्क एक्सटर्नल क्या होगा, इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। यू एफ कितना होगा, यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्या बताया था बच्चों, ये यू एफ है, फॉर्मूला क्या था, क्यू स्केयर बाई टू सी। अब सी क्या है, एफ वाला, इस पे सी कौन सा आएगा, इनिशियल वाला, इस वाले पे डॉट दिखता होगा आपको, इस वाले पे सी इनिशियल आएगा। फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, क्यू स्केयर बाय टू सी इनिशियल, ठीक है। अब इसको हम सी को बेसिकली रिप्लेस कर देते हैं। एज वी नो दैट सी किसके इक्वल होता है, जो आगे कमी होते हुए सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कहाँ गया फॉर्मूला मेरा, शी हो फॉर्मूला गायब हो गया, आगे पीछे लिखा होगा, फॉर्मूला गायब तो नहीं हो सकता। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, फॉर्मूला वहीं पे हमने सीखा, पुट कर दिया। इसको मैं कलर बदल दूँ ना, शायद दिख नहीं रहा होगा, क्लियर नहीं है, कलर बहुत डार्क ना, इस पर दिखता नहीं इस कलर की स्क्रीन पे। लेट इट बी ग्रीनी 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 ग्रीनी, लेट मी ग्रो ग्रीनी ग्रीनी ग्रीनी, हाईलाइट भी हो जाएगा रेड से। तो ये मेरा ग्रीनी कलर आ गया, ठीक है, ये आया फॉर्मूला। अब हम इसकी जगह ये सी की जगह पुट कर दें, क्यू स्क्वायर टू ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, इस केस में डी क्या है, फाइनल वाले में 2D, फाइनल में डी क्या है 2 ऑफ इनिशियल, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये 2 इसका लगा, ठीक है। फॉर्मूले में क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो इधर डी ही है, इधर तो कट गया। अब थोड़ा मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, तो क्यू स्क्वायर डी एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू स्क्वायर डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ अपनी चमत्कारी तरीके अपनाने वाली हूँ, चमत्कारी मतलब कुछ मैथ्स अपनाने वाली, क्योंकि मेरी काफ़ी वीक है, बट लेट्स ट्राई। पूरी अपनाई जाती है कि क्या मैथ्स में बता देगी, वो तो इधर ना मैग्नेटिज्म ज़्यादा है तो इधर लिखा नहीं जाता, ठीक है। डी हम बाहर निकाल लेते हैं, ओवर बाहर निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 1 है, इधर आ गया हमारे पास, एक सेकेंड, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है, अभी टाइम वेस्ट करें। हमारा आंसर ये आ गया था, इसको हमने सॉल्व किया तो आया क्यू स्क्वायर डी ले जाओ ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू स्क्वायर डी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम निकालो, ये तो क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इधर 2 नहीं है तो 2 डाल दो, क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, अब इसको माइनस किया तो क्या आया, क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा आंसर। ये क्या है, वर्क। आज के लेक्चर को इसी के साथ समाप्त करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।
और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।